नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जिनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इन दवाइयों के बारे में आपको भी ज़रूर जानना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। आइए जानते हैं ये जो दवाइयाँ हैं कौन सी बीमारी में काम आती हैं, इनका क्या उपयोग है। ये पार्ट 4 हम बनाने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है अजीसिप। अजीसिप मेडिसिन जिसके अंदर अजिथ्रोमाइसिन है, इसका उपयोग कब किया जाता है दोस्तों? ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जब भी आपके शरीर में किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होगा तब इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसका उपयोग टॉन्सिल में किया जाता है, गले में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है या कान में इन्फेक्शन, नाक में, गले में, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इस अजीसिप टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये त्वचा और आँखों के संक्रमण के इलाज में भी काम आती हैं और टाइफाइड बुखार के ट्रीटमेंट में और कुछ यौन संचारित बीमारियां हैं जैसे कि गोनोरिया, उसके ट्रीटमेंट में भी ये जो अजीसिप है वो काम आती हैं। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं। ये टैबलेट है दोस्तों फेनिटोइन टैबलेट। फेनिटोइन टैबलेट दोस्तों डॉक्टर की पर्ची के बाद ही मिलती है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी इस दवाई को आप मेडिकल से या कहीं से भी ले सकते हो। बिना डॉक्टर की सलाह के आप ये दवाई कहीं से भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो दवाई है मिर्गी के उपचार में काम आती है। मिर्गी का अगर दौरा पड़ता है तो उसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो मेडिसिन है दोस्तों मस्तिष्क में, आपके शरीर में जो नर्व सेल होती हैं, जो तंत्रिका तंत्र है वो अत्यधिक काम करने लग जाता है, अत्यधिक एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिविटी ज़्यादा आ जाती है उसकी, और जो नर्व इम्पल्स है वो ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मिर्गी का दौरा आता है और मिर्गी के दौरे के ट्रीटमेंट में ये फेनिटोइन टैबलेट काम आती है। ये दिल की जो अनियमित धड़कन है उसको कम करने के लिए, सुचारू रूप से जो दिल की धड़कन है या जो हार्ट बीट है उसके ट्रीटमेंट में भी ये काम आती हैं। और पैनिक अटैक के उपचार में भी ये दवाई काम आती हैं। अगर अचानक से डर लगने लगता है तो उसके ट्रीटमेंट में ये फेनिटोइन टैबलेट यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं। ये जो टैबलेट है मेफ्लोक्विन टैबलेट। मेफ्लोक्विन टैबलेट का उपयोग मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है और डेंगू बुखार के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। ये मलेरिया रोग को पैदा करने वाले जो परजीवी हैं उनके विकास की एक महत्वपूर्ण स्टेप होती है। उस स्टेप को ये रोक देते हैं और उसकी वजह से इसका जो उपयोग है मलेरिया और डेंगू बुखार के इलाज में काम आती है ये दवाई। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं। ये जो टैबलेट है काररेस, जिसके अंदर रामीप्रिल है। इस टैबलेट का उपयोग रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने के लिए किया जाता है। जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं जिसमें खून बहता है उसको ये चौड़ा करती हैं, ताकि क्या होगा, ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेगी। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो उपयोग है हार्ट अटैक, और अगर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का जो खतरा है उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किडनी से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं। ये है ओफ्लोस्टार टैबलेट। ओफ्लोस्टार जिसके अंदर ओफ्लोक्सासिन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसका उपयोग बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है शरीर में तो उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये यूरिन इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, सूजाक और स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। कान में दर्द और आँखों की अगर सूजन आ जाती है, आँखों में कोई सूजन आ जाती है किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, तब भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और टाइफाइड बुखार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं। ये है कार्लोक टैबलेट, जिसके अंदर कार्वेडाइलॉल है एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगर बीपी बढ़ जाती है तो बीपी को रोकने के लिए, बीपी को नॉर्मल करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और सीने में अगर दर्द हो रहा है, सीने में दर्द कब होता है, एंजाइना जब होता है। एंजाइना में ऐसा होता है कि हार्ट के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है और हार्ट में दर्द होने लगता है तो उसको एंजाइना बोलते हैं। और हार्ट फेल के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। ये रक्त वाहिकाओं को आराम देती है, उनको चौड़ा करती है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो सुचारू रूप से ब्लड को
पंप करता रहता है और इसकी वजह से ये हार्ट फेल के ट्रीटमेंट में काम आती है और ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल करती है। इसके बाद बात करते हैं रोज़ावेल टेबलेट के बारे में, जिसके अंदर रोसुवास्टेटिन एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाने जाते हैं लिपिड दोस्तों यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हैं। इसके स्तर को कम करने के लिए इस रोसुवास्टेटिन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। अगर देखिए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से ये नसों में जमेगा और उसकी वजह से जो है ये ब्लड के फ्लो को रोकेगा और उसकी वजह से क्या होगा, हृदय रोग का खतरा हो सकता है। तो ये हृदय रोग के खतरे को कम करती है और हृदय से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है। तो ये हृदय रोग के जो खतरे हैं उसको ये कम करता है और हाई कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने से रोकता है और हाई ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ने से भी ये जो टेबलेट है वो रोकती है। और धमनियों में रुकावट आ जाती है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो है नसों में जमेगा तो उसकी वजह से खून जो है वो प्रॉपर मात्रा में फ्लो नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से हृदय रोग का खतरा हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एसिलॉक टेबलेट के बारे में। इसके अंदर रेनिटिडीन है एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसका उपयोग दोस्तों ये जो एसिलॉक है ये हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, यानी H2 रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट हैं। तो ये किस काम आएगी, पेट में अगर एसिड ज़्यादा बन रहा है और इसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। और एसिड्स की वजह से क्या होगा, अपच होगी और पेट में गैस बनेगी, सीने में जलन होगी, हार्ट बर्न होगा, तो उसके इलाज में इस एसिलॉक टेबलेट का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है, इसलिए आपको कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।